तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आज मैं समय नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो किसी के लिए ठहरता ही नहीं। पर आज मैं किसी शिष्य की भांति हाथ जोड़े रणभूमि कुरुक्षेत्र के बीच में खड़ा हुआ नारायण की बातें सुन रहा हूँ। नारायण मेरे और कुंती पुत्र अर्जुन के बीच में है। वैसे तो उनका संबोध कुंती पुत्र अर्जुन ही है, किंतु वास्तव में वो बात मुझसे कर रहे हैं, क्योंकि मैं बीता हुआ कल भी हूँ, आज भी हूँ और आने वाला कल भी हूँ। अर्जुन के प्रश्न केवल अर्जुन के नहीं थे, वो प्रश्न तो पिछले युगों के लिए भी प्रासंगिक थे, इस युग के लिए भी प्रासंगिक हैं और आने वाले युगों के लिए भी प्रासंगिक रहेंगे। जब तक मैं हूँ तब तक मानव जाति को इन प्रश्नों का सामना करना पड़ता रहेगा। इसलिए कोई ये न समझे कि ये प्रश्न केवल द्रोण शिष्य अर्जुन ही कर रहा है, उसके कंठ से मैं भी बोल रहा हूँ, क्योंकि हर दिन हर युग के भीतर उसका एक अपना कुरुक्षेत्र होता है और होता रहेगा। इसलिए हे मानव, यदि अपने वर्तमान और भविष्य का सामना करना है तो कुरुक्षेत्र की ओर मुंह करके खड़ा हो जा और स्वयं नारायण से अपने उन प्रश्नों के उत्तर सुन जो सदैव से तुझे परेशान करते चले आ रहे हैं। किंतु योग मार्ग पे चलते चलते मन भटक तो सकता है। भटक क्यों नहीं सकता? अवश्य भटक सकता है। केशव, तो फिर ब्रह्म की प्राप्ति के मार्ग में इस भटकन का परिणाम क्या होता है? भटक जाने वाला बादल की भांति छिन्न भिन्न होकर कहीं नष्ट नहीं हो जाता केशव? वो चाहे लोक हो चाहे परलोक, कल्याणकारी शुभ कार्य करने वालों की दुर्गति तो हो ही नहीं सकती। हे कुंती पुत्र, मुझ में मन लगाओ, मुझ पर निर्भर होकर योग करो, तुम्हें मेरा संशय रहित पूर्ण ज्ञान मिल जाएगा। हे धनंजय, सबसे बड़ा सत्य तो मैं ही हूं। मैं ही वो धागा हूं जिसमें ये सारी प्रकृति मणियों की भांति पिरोई हुई है। हे पार्थ, मैं बीते हुए सारे कालों, इस बीतते हुए आधुनिक काल और आने वाले सारे कालों के सारे प्राणियों को जानता हूं, परंतु मुझे कोई नहीं जानता। मैं ही जगत का पिता भी हूं, माता भी और पोषक भी। मैं ही ऋग्वेद हूं और मैं ही सामवेद। मैं ही स्वामी हूं और मैं ही शरण। मैं ही सृजन हूं और मैं ही विलोपन। मैं ही सबका आधार हूं पार्थ। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रियः। ये भजन्ति तुमां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। हे कृष्ण, आप परम ब्रह्म हैं, परम शोधक हैं, आप शाश्वत हैं, दिव्य तत्वज्ञ हैं, आप ईश्वर हैं, आप अजन्मा हैं। हे गिरिधर, केवल आप ही को आपका ज्ञान है। तो हे योगेश्वर, हे ज्ञान मूर्ति, मैं आपको जानूं कैसे?
आपको पहचानूं कैसे? कृपया विस्तार से मुझे बताइए, कृपया विस्तार से मुझे बताइए माधव। हे कुरुश्रेष्ठ, मेरे विस्तार का तो कोई अर्थ ही नहीं है। फिर भी सुनो, मैं प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम् मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम्। मैं दैत्यों में प्रहलाद हूं, गणकों में काल हूं, वनचरों में सिंह हूं और पक्षियों में विष्णु वाहन गरुड़ हूं। और हे धनुर्धर, मैं शस्त्रधारियों में राम हूं। मृत्यु सर्वहरश्चाहम उद्भवश्च भविष्यताम कीर्ति श्रीर्वाक्च नारीणाम स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। मैं स्त्रियों में कीर्ति, श्रीवाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूं। मैं ऋतुओं में ऋतुराज हूं और तेजस्वियों का तेज हूं। मैं गुण हूं, मैं विजय हूं, मैं प्रयत्न हूं। मैं यादवों में वासुदेव हूं और पांडवों में अर्जुन। मैं मुनियों में व्यास हूं और कवियों में शुक्राचार्य। हे कमलनयन, मेरी आंखें खुल चुकी है, दुविधा और आशंका के बादल छट चुके हैं। आपने जो कहा वही सत्य है और उसके अतिरिक्त कोई सत्य नहीं। किंतु हे परमेश्वर, मैं आपके ईश्वरीय रूप के दर्शन करना चाहता हूं। हे निष्पाप अर्जुन, अपनी इन आंखों से तुम मेरा वो स्वरूप नहीं देख सकते। इसके लिए तुम्हें दिव्य दृष्टि की आवश्यकता होगी। न तुमाम शक्य से द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। पूर्वं ऋषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। हे नाथ, पहले ना देखे हुए आपके इस अद्भुत विराट रूप के दर्शन से मैं हर्षित हो रहा हूं, किंतु मेरा चित्त भय से व्याकुल हो रहा है। इसलिए हे देवेश, हे जगन्निवास, मुझ पर प्रसन्न होकर अपने उसी दिव्य मनोज रूप को फिर से प्रकट कीजिए। ये कैसा रूप है सत्य? मैं आपके लिए
उनके विराट रूप का वर्णन नहीं कर सकता महाराज। ये रूप तो केवल दिव्य दृष्टि वालों के लिए है। हे राजन, यदि आपने महर्षि व्यास से दिव्य दृष्टि ले ली होती तो यह विराट रूप देखकर आप धन्य हो गए होते। मुझे मेरे दुर्भाग्य के आंकड़े बताने की आवश्यकता नहीं है संजय। ये बताओ कि वहां क्या हो रहा है। जो आज्ञा महाराज। क्षमा